Hi everyone, this is Himanshu Ashok Malhotra and welcome to Share and Go Diaries. Today I'm going to tell you 10 ways to deal with heartbreak because that is something a lot of people ask me कि किस तरह से you have to deal with heartbreak because जब दिल टूटता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है और समझ में नहीं आता कि कौन सा रास्ता अपनाएं और कौन सा ना अपनाएं. So I'm gonna speak about 10 different ways by which I have dealt with my heartbreaks in my life. Number 1, let go. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो मुझे लगता है इंसान को एम्बाइब करनी चाहिए अपनी लाइफ में और खासकर हार्ट ब्रेक्स के टाइम पर और खासकर रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए बिकॉज बहुत बार हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि मोस्ट ऑफ द रोमांटिक रिलेशनशिप्स आर वॉलंटरली. तो अगर इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, इंसान जाना चाहता है तो आप कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर. सो आई थिंक लेट गो. और ये लेट गो क्वालिटी आपको ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम regarding when things become too difficult in life, when things become completely out of your control, when you feel helpless in life. Let go will really help you in becoming peaceful and taking a path which is going to really help you in life. Number 2, believe that you were meant to learn a lesson through this. बहुत बार हमें समझ में नहीं आता कि ये रिश्ता किस लिए है. मेरा मानना है कि हर इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या फिर जा रहा है आपको कुछ सिखाने के लिए. Once you learn the lesson, the person moves away. So once you feel and understand that you were meant to learn a lesson, you have learned the lesson, then I think you move on. Number 3, seek the help of your elders. Please don't seek help of your friends because वो आप ही की उम्र के हैं तो वो गलत सलाह, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत सलाह देंगे, बट क्या होता है उनकी सलाह इतनी ज़्यादा मायने रखेगी नहीं क्योंकि उनके पास ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं है. सो सीक द हेल्प ऑफ एल्डर्स, योर एल्डर ब्रदर, योर एल्डर सिस्टर, maybe your elder cousin, maybe your mother, father, grandfather, grandmother, जिनके पास ज़िंदगी का तजुर्बा है वो आपको बता सकते हैं कि हाउ टू डील विद हार्ट ब्रेक्स. नंबर 4, प्लीज़ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट आफ्टर हार्ट ब्रेक बिकॉज बहुत बारी हमें पता ही नहीं होता कि हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए. क्योंकि हमें पता नहीं है ज़िंदगी में क्या चाहिए इसलिए मैं ये भी नहीं पता कि दूसरे इंसान से क्या चाहिए एंड वी एंड अप अट्रैक्टिंग द रॉन्ग पीपल ऑल द टाइम. Number 5, play some sports, get out of your house, do some activity because जब तक आप घर में रहेंगे आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचेंगे, you will overthink and somewhere down the line it will start hurting you. So स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर रिजेक्शन क्योंकि रिजेक्शन ही जो उसको बहुत कुछ सिखाती है. सो प्ले सम स्पोर्ट्स विल ट्रूली हेल्प यू फेसिंग रिजेक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Number 6, डू नॉट फील गिल्टी, डू नॉट रिग्रेट. जो भी हुआ उसे छोड़ दें, उसे जाने दें. बार बार उसके बारे में सोच के खुद को गिल्टी फील करवा के खुद को रिग्रेट में डाल के आई थिंक कुछ नहीं होगा. और प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये मोहम्मद रफ़ी और जगजीत सिंह साहब के गाने ना सुने क्योंकि क्या होता है कहीं ना कहीं आपको सेल्फ पिटी महसूस होनी शुरू हो जाती है, बार बार डिप्रेशन के अंदर जाना शुरू कर देते हो. सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट गोना हेल्प. Number 7, do not make it dirty because जितना ज़्यादा गंद मचाएंगे दूसरे के ऊपर गंद उछालेंगे कहीं ना कहीं वो गंद आपकी ज़िंदगी में भी आएगा. That dirt will start invading in your life, so don't make it dirty. Number 8, never ever go for a rebound because then you'll be spoiling your life and the other person is entering your life with new hopes and aspirations as well. Number 9, forgive yourself and the other person. A lot of times we have this habit of carrying baggages around our lives. Let's not do that. माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़िए क्योंकि आपकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं अटक जाएगी over a period of time. So just forgive yourself, forgive the other person and move on. It's simple and easy. And last but the most important, believe in divine power. Believe in the universe. God will send the right person at the right time to heal you. Trust me in this.